नमस्कार बच्चों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अमरालाल कौशिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हमारा संस्कृत मॉक टेस्ट सीरीज़ का पहला भाग है। इससे पहले हम एक हमारी लाइव टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, जिसके हम 18 भाग कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने वो नहीं देखे तो उसको भी मॉक टेस्ट के अंदर जाकर देख सकता है। वहाँ पर हमारे 18 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो सीरीज़ है हम इंस्टेंट के लिए लाए, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए हम लाइव टेस्ट सीरीज़ में शामिल नहीं कर सकते ज़्यादा क्वेश्चन, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए हमने ये सीरीज़ बना रहे हैं जिसके हम 300 से 400 ऐसे ज़्यादा भी आगे लेकर चलेंगे। जो मैक्सिमम आपको एक वीडियो में से आप 10 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए, यानी कि 100 में से आप 10 से 15 क्वेश्चन आपके 100% नेट जो JRF या DSSB या KVS संस्कृत जो भी आपका स्टेट एग्जाम है उनमें रहने वाले हैं। मेनली हम यहाँ पर UGC नेट को फोकस कर रहे हैं। तो सभी बच्चे इस पूरा वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा समझें और जो भी आपका सुझाव है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें। ये सब प्रश्न जो हैं वो हम लाइव टेस्ट सीरीज़ के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें से मैं ज़्यादा नहीं, आप कहता है एक पार्ट जो हमारा 100 क्वेश्चन का होगा उसमें से आपको 10% तो गारंटीड आपके नेट JRF के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो वीडियो ध्यान से देखें, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। तो पहला प्रश्न है हमारा, छांदोग्य उपनिषद कस्य वेदस्य। छांदोग्य उपनिषद जो है किस वेद से है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा सामवेदस्य। अगला प्रश्न है, यथेंद्र शत्रु सव्रतो अपराधात इति कस्या शिक्षायाः। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पाणिनि शिक्षायाः। अग्निनि रयिम अस्मत् इति मंत्रस्य का ऋषि। इस मंत्र के ऋषि कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा मधुछंदा। और अगला अगर हम यही देख सकते, पी प्रिय है इति कस्मिन पुरुषे रूपम, कि जो पी प्रिय है वो किस पुरुष में रूप होगा? तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा मध्यम पुरुष के अंदर, मध्यम पुरुष है। यहाँ पर बी हमारा वो सही है। सत्यम बृहद बृहदृतम उग्रम इति मंत्र है कस्य सूक्त से। जो ये मंत्र है वो किस सूक्त से है? पृथ्वी सूक्त से है, पृथ्वी सूक्त का मंत्र है। विचक्र में इत्यत्र को धातु, ये जो विचक्र में है यहाँ पर धातु कौन सी है? तो यहाँ पर है वी। तो इस तरह से हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यो अंजास अनुशासती इति मंत्रस्य का देवता। इस मंत्र के देवता कौन है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारे पूखा। जो पूखन है वो इसके देव हैं। यशसम वीरवत्तम इति मंत्रस्य किम छंद। जो यशम वीरवत्तम इति मंत्रस्य किम छंद, इस मंत्र में कौन सा छंद है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा गायत्री। गायत्री छंद है यहाँ पर। सुनैसेफोपाख्यानम कुत्र अस्ति। जो सुनैसेफोपाख्यान है वो कहाँ पर है? तो वो उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। मैंने पहले बताया ये जो मैक्सिमम प्रश्न है वो हम लाइव टेस्ट सीरीज के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो जिस बच्चे को लाइव टेस्ट सीरीज देखनी है वो हमारा 18 भाग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसको हम कुछ कारणों से अभी वो रुकी हुई है, उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसको भी ज़रूर देखें साथ साथ में। वो डेली हम रात को 9 बजे लाइव होती है हमारी लाइव टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर हम 30 प्रश्न जोड़ते हैं और उन 30 प्रश्न में हम हर एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से व्याख्या करते हैं, जिससे कि हमारा 30 में से हर प्रश्न के 2 या 3 प्रश्न उसमें हम जोड़कर चलते हैं। तो उसको भी आप देख सकते हैं। 18 भाग कंप्लीट हो चुके हैं, 19वां भाग भी जल्दी ही आएगा। तो सुनो से हो पाख्यान जो है वो कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऐतरारण्य के। तो अर्थशास्त्रे अर्थपदेन किम उच्यते। अर्थशास्त्र में अर्थपदेन से क्या कहा जाता है? तो यहाँ आंसर है हमारा सी, मनुष्यवती भूमि। क्या कहा जाता है? मनुष्यवती भूमि। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्रे विनय पदेन किम उच्यते। अर्थशास्त्र में विनय पद से क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर है प्रशिक्षणम। हमारा डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उपधा पदेन किम उच्यते। उपधा पद से क्या कहा जाता है? तो यहाँ गोपन परीक्षा, बी ऑप्शन है जो हमारा वो सही हो जाएगा। अर्थशास्त्रे सांख्यम कीदृशी विद्या। अर्थशास्त्र में जो सांख्य है वो कैसी विद्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है इतिहास है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न है हमारा, प्रजा सुखे सुखम राज्य है इति कस्य मतम। कि प्रजा के सुख में जो राजा का सुख है ये किसका मत है? तो यहाँ पर हमारा आंसर है कौटिल्य। जो कौटिल्य का क्या मत है? कि प्रजा सुखे सुखम राज्य है। अगला प्रश्न है हमारा, त्रयाहि रक्षितो लोके प्रसिद्धति न सिद्धति इसी इति कस्य मतम। कि यह किसका मत है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डी, कौटिल्य। तो अगला प्रश्न है हमारा, आन्वीक्षिकी इति का विद्या। जो आन्वीक्षिकी है वो क्या कैसी विद्या है? तर्क है, तर्क विद्या है वो। तापस व्यंजन है क्या? तापस व्यंजन क्या है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा गुप्तचर है, वो एक गुप्तचर है।
अष्टादश पर्वात्मक महाभारत से अंतिम पर्व है किम तावत नाम की। जो अष्टादश पर्वात्मक महाभारत है अंतिम पर्व है उसका नाम क्या, हमें पता है महाभारत में 18 पर्व हैं, तो उसमें जो अंतिम पर्व है उसका नाम क्या है, सर्वारोहणम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, सर्वारोहणम पर्व। अगला प्रश्न है हमारा, सीताहरणम रामायण से कस्मिन कांडे संघटन। जो सीताहरण रामायण के किस कांड के अंदर है, हमें पता है कि रामायण में 7 कांड है हमारे, तो सीताहरण है वो किस कांड के अंदर है, तो उसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा अरण्य कांडे, बी ऑप्शन जो है वो सही है। कह तावत रामायण से दीर्घतम कांड की। जो रामायण का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा युद्ध कांड है, सी जो ऑप्शन है वो सही है। पंचनखा बक्षा इत्यत्र को विधि, यहाँ पर कौन सी विधि है, तो यहाँ पर है परिसंख्या विधि, तो हमारा ऑप्शन जो है वो थर्ड वो है सही हो जाएगा। न्याय मते अर्थापते कस्मिन प्रमाणे अंतर्भाव है भवितुम अर्हति। न्याय मत में जो अर्थापते कौन सा अंतर्भाव हो सकता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी अनुमाने। अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र की कीदृशा विधि, जो यहाँ पर कौन सी विधि है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से हो जाएगा ए उत्पत्ति विधि है। यहाँ पर तत्त्वमसीति वाक्य कीदृशी लक्षणा की, यहाँ पर कौन सी लक्षणा है, यहाँ पर है भागवत भागवत लक्षणा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्रोदृतेषु कह तावत जाति पदार्थ है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सिंहत्वम, बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यस्य साध्या भाव साधकम हेतुअनंतरम विद्यते स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी सत्प्रतिपक्षः पक्षितः हेत्वाभासः। तर्क भाषाकार मते कस्मिन् प्रत्यक्षे इंद्रिया अवयवी अर्थावयवीनाम सन्निकर्ष इति अतिरिक्तम कारणम अपेक्षते, तो यहाँ पर हमारा घटगत परिमाण अप्रत्यक्षे। अगला प्रश्न है हमारा, विनियोग विधेय सहकारी भूतानि कति प्रमाणानि भवन्ति। विनियोग विधि में सहकारी भूतानि कितने प्रमाण होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 6, षट ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, घटः द्रव्यम पटत्वात् इत्यत्र का हेत्वाभास है, यहाँ पर कौन सा हेत्वाभास है, तो यहाँ पर हमारा है स्वरूप सिद्ध, स्वरूप असिद्ध है सॉरी, तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। पट रूपस्य किम समवायी कारणम भवति, पट रूप का समवायी कारण क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा तंतु रूपम, सी ऑप्शन जो है वो सही है तंतु रूप। अगला प्रश्न है, साधिरंत इति कस्य लक्षणम, तो साधिरंत है वो किसका लक्षण है, तो वो है ध्वंसा भावस्य, जो बी ऑप्शन है हमारा वो सही है। कतिविधम रूपम तर्क संग्रह कार्य स्वीकृतम, जो कैसा कितने रूप हैं जो तर्क संग्रह कार्य के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, तो वो कितने हैं, सप्तविधम 7। अज्ञान शब्द से को अर्थ है, ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, तो वो होता है ज्ञान विरोधी, ज्ञान विरोधी क्या होता है अज्ञान है, तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत से क्या विषय है, अद्वैत वेदांत का क्या विषय है, तो वो है जीव ब्रह्मैक्य प्रतिपादनम, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सदानंद योगींद्र कृत वेदांत सार ग्रंथ से क्या उपजीव्य, कि सदानंद योगी कृत जो वेदांत सार है उसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, तो वो है शांकर वेदांत है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, संकल्प है कस्य वैशिष्ट्य, जो संकल्प है वो किसका वैशिष्ट्य है, तो यहाँ पर हो जाएगा मंश है, सी ऑप्शन जो है वो सही है मंश है। कश्याम कोटो पुरुषस्य अवस्थानम, और 37वां ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा न प्रकृतौ न विकृतौ। कश्याम कोटो पुरुषस्य अवस्थानम, जो पुरुष है किस में है उसका अवस्थान, तो न प्रकृति और न विकृति में। दृष्टवदा अनुश्रविका है इत्यत्र अनुश्रविका इति पदेन बोधव्य, कि यहाँ अनुश्रविक इससे क्या है, तो यहाँ अनुश्रविक क्या है वैदिक है, तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। रूपैः सप्तभिरेव आत्मानम आत्मना बध्नाति, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रकृति ही, रूपैः सप्तभिरेव आत्मानम आत्मना बध्नाति प्रकृति ही। आत्मानम प्रकाश्य नर्तकी इव का निवर्तते बुद्धि इंद्रियाणि तन्मात्राणि या प्रकृति, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रकृति ही, डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, सुप्तिगंतम पदम इत्यत्र किम विशेषम, यहाँ पर विशेष्य क्या है, तो वो है सुप्तिगंतम। ऋक्समानी इत्यत्र क्या समास, जो ऋक्समानी है यहाँ पर समास कौन सा है, तो यहाँ पर समास होगा हमारा द्वंद्व है, सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है,
नाविभावादतोत्तम पंचम्यः इति सूत्रेण कीदृशी अविभावात् सुपो न लुक। यहाँ पर किससे सुप लुक नहीं होता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा हर्स्व अकारांतात। पहला ऑप्शन जो है वो सही है। द्वंद्वे घी इत्यत्र घी इति, द्वंद्वे घी में यहाँ पर घी क्या है, तो वो है प्रथमा। ये ऑप्शन जो है वो सही है। पंचमी भयन इति सूत्र वाक्यम केन क्रियापदेन पूर्णीयम, की किस क्रियापद से इसको पूर्ण करना चाहिए, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा समस्यते। ये ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा यूस्त्राख्यौ का संज्ञा, जो यूस्त्राख्य उनकी क्या संज्ञा होती है, नदी। यूस्त्राख्यौ नदी। उपकृष्णम इत्यत्र क्या समास, जो उपकृष्णम है वहाँ पर कौन सा समास है, तो यहाँ पर समास होता है अव्ययीभाव है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है समासेषु पति शब्दस्य का संज्ञा, समास में जो पति शब्द है इसकी कौन सी संज्ञा होती है, तो उसकी होती है घी संज्ञा। ये ऑप्शन जो है वो सही है। एकथितम च इति कस्य कारकस्य सूत्रम, जो एकथितम च है वो किस कारक का सूत्र है, तो वो है कर्मण है, कर्म कारक का। तो अगला प्रश्न है हमारा उच्चारण विज्ञानम अस्ति, उच्चारण विज्ञान क्या है, शिक्षा। तो वो किससे है, शिक्षा। अगला प्रश्न है हमारा संबोधने च इति सूत्रेण का विभक्ति विधि है, संबोधने च जो सूत्र है उससे कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि संबोधने च से कौन सी विभक्ति होती है, प्रथमा। गाम दोग्धी पय इत्यत्र पयस इत्यस्य क्रम संख्या विधायकम सूत्रम, यहाँ पर क्रम संख्या विधायक सूत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा कर्तुरीप्सितम कर्मम। निष्ठा संख्या विधायकम सूत्र, निष्ठा संख्या विधायक सूत्र कौन सा है, तो बताएं। निष्ठा संख्या विधायक सूत्र होता है हमारा निष्ठा, निष्ठा जो सूत्र है वो निष्ठा संख्या विधायक है। अगला प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम, सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, वो होता है सुड नपुंसकस्य, इससे जो क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा होती है। एतेषु किम पदम संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, इनमें से कौन सा पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, तो वो होगा अनुदातम पदम एक वर्जम, की जो बाकी जब हैं वो सब संज्ञा विधायक पद हैं, ये होगा अनुदातम पदम एकम व्रजम। अगला प्रश्न है हमारा उपकृष्णम इति समासे उप समस्या इत्यस्य का अर्थ, उपकृष्णम जो है समास में उप का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर हमारा अर्थ होगा उप होता है समीप कृष्णस्य समीपम, तो समीप होगा उप का अर्थ। कर्मणि चतुर्थी इत्यस्य उदाहरण, कर्मणि चतुर्थी का यहाँ पर कौन सा उदाहरण है, ए नमस्कुर्मो नृसिंहाय की, तो ये जो है ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। अगला प्रश्न है आरात इति शब्दस्य योगे का विभक्ति लभ्यते, जो आरात शब्द उसके योग में हमें क्या विभक्ति मिलती है, पंचमी। अगला प्रश्न है यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यनेन, यहाँ क्या होता है, सप्तमी। यस्य च भावेन भाव लक्षणम, वहाँ पर क्या होती है, सप्तमी। अगला प्रश्न है प्रौढ़ मनोरमा टीका है आधार ग्रंथ है, जो प्रौढ़ मनोरमा टीका है उसका आधार ग्रंथ कौन सा है, तो वो है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी। अगला प्रश्न है हमारा महापुराण कियत लक्षणम, महापुराण का कितने लक्षण हैं हमारे, तो वो होते हैं 10 लक्षणम। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है। बृहद नंदी केसर पुराणम कीदृशम पुराणम, जो बृहद नंदी केसर पुराण है वो कैसा पुराण है, तो वो है उप पुराणम। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उप पुराणम। जन्म सत्वादम क्या प्रतिष्ठितवान, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी विज्ञानेश्वर है। उपरमस्तवादम क्या प्रतिष्ठितवान, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा जीमूतवाहन है, कि जो उपसंवादवाद है वो किसने प्रतिष्ठित किया, जीमूतवाहन ने। मिथ्योत्तरे कस्य क्रिया, मिथ्योत्तर है जो उसकी कौन सी क्रिया है, तो वो होती है वादिन है। ए जो ऑप्शन है वो सही है, वादिन है। अगला प्रश्न है हमारा किम नाम पुराणम विश्वकोश इति कथ्यते, तो जो कौन सा पुराण जो विश्वकोश कहा जाता है उसको, तो वो है गरुड़ पुराण। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, गरुड़ पुराणम। सो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है, गरुड़ पुराण। महायज्ञः कस्य धर्मः, कि जो महायज्ञ हैं वो किसके धर्म हैं, तो वो होते हैं गृहस्थस्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही है। तालव्य नियमस्य अनुसंधान करता है, जो तालव्य नियम के अनुसंधान करता कौन है, तो वो हैं कोलित्सः। ये ऑप्शन जो है वो सही है। एतेषु किम न स्पर्श व्यंजन, इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, कि हमें पता है इनमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है, च कै ट या पै, तो स्पर्श व्यंजन हमारा च नहीं है।
अगला प्रश्न है हमारा, एतेषु कै न महाप्राण ध्वनि, इनमें से किन की महाप्राण ध्वनि नहीं है, तो वो है च। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम केन शायद ध्वनि विज्ञान से संबंध है, जो अधोलिखित किन से के साथ में ध्वनि विज्ञान का संबंध है, तो वो है शिक्षा। तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। सर्वा भाषा एतेषु भौगोलिक खंडेषु विभजन्ते, जो सर्व भाषा है कितने इन भौगोलिक खंडों में विभाजित हैं, तो वो हैं डी, यानी कि 10 भौगोलिक भागों में खंडों में। ध्वनि परिवर्तनस्य बाह्य कारणम ही, ध्वनि परिवर्तन का जो बाह्य कारण क्या होता है, वो होता है सहजीकरणम। ए ऑप्शन जो है वो सही है। मध्य भारतीय भाषा या उदाहरण, जो मध्य भारतीय भाषा उनका उदाहरण कौन सा है, तो होता है पाली भाषा। जो पाली भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, दुर्वास सह सापेन शाकुंतले की दृश्य संधि सूचित, दुर्वास है जो साप शकुंतला की कैसी संधि सूचित होती है, तो वहां पर होती है विमर्श संधि। ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाटकस्य बंधनम की दृश्य भवेत्, नाटक का जो बंधन है वो कैसा होना चाहिए, तो वो होना चाहिए गोपुच्छा ग्राम समम। तो यहाँ पर जो हमारा बी ऑप्शन है वो सही है। रौद्र रस से स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा, तो वो होता है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। अगला प्रश्न है हमारा, कस्मिन रसे वृत्ति ही आर्भटी, कि किसमें जो वृत्ति है वो आर्भटी है, वो है हमारा रौद्र रस के अंदर। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा, रौद्र रसे। नारिकेल संवितम कस्य, जो नारियल के फल के समान, यानी कि बाहर से कठोर अंदर से कोमल, ऐसे किसके वचनों को कहा गया है, तो वो है भारवी जी। और कुंता प्रविशन्ति इति, जो कुंता प्रविशन्ति क्या है, तो ये होता है हमारा उपादान लक्षणा। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली इति काव्य लक्षणम प्रवक्ता, इस काव्य लक्षण प्रवक्ता कौन है, तो वो है हमारा दंडी। श्रीरम तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा दंडी। काव्य प्रकाश सम्मत है, समासगत पद दोषो नास्ति, काव्य प्रकाश सम्मत के अनुसार समासगत पद दोष नहीं है, तो वो है असमर्थ है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, काव्य शास्त्रीयम तथ्यम प्रस्तौति, काव्य शास्त्र का जो तथ्य क्या है, तो वो होता है हमारा अग्नि पुराणम। ये ऑप्शन जो है वो सही है। शास्त्रम इत्यत्र प्रत्यय विशेष है क्या, जो शास्त्र में यहाँ पर प्रत्यय विशेष क्या है यहाँ पर, तो वो है स्ट्रन। सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, तव अभिधान व्यवर्थते पतनतानन है इत्यत्र तवेद अनेन कयो परामर्श है, यहाँ पर किसका परामर्श है, तो वो होता है गरुड़ वासुक्यो, गरुड़ और वासुकी का। डी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, न तेन सज्जम कवचिद उद्यतम धनु इत्यत्र सज्जम इत्यार्थ इत्यस्य अर्थः क्या, तो यहाँ पर क्या होगा इसका अर्थ, वो है जाय सहितम। जो सी ऑप्शन है वो सही है, जाय सहितम। सॉरी यहाँ सी नहीं, सॉरी जाय सहितम जो है वो बी ऑप्शन है वो सही है। सी है जो जा योग्यम है, लेकिन बी यहाँ पर सही होगा जा सहितम। तो बी ऑप्शन को सही कर लें, जा सहितम। अगला प्रश्न है हमारा, सचिंत्यते बीएस तवे एष्यति इत्यत्र तवदेष्यति ही नाम, यहाँ पर तवदेश्य जो क्या है उसका अर्थ क्या है यहाँ पर, तो वो है तवत एष्यति ही। सी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तवत एष्यति ही। अगला प्रश्न है हमारा, सापेनातंग इतम महिमा वर्ष भोग्येन भर्तु इत्यत्र प्रयोज्यकर्ता का, यहाँ पर जो प्रयोज्यकर्ता कौन है यहाँ पर कौन है, तो वो है महिमा। यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकृतम प्रतिसिद्धान्य स्थापनम भवती अलंकार है, यहाँ पर कौन सा होता है, तो वो होता है अपहनोति। सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभयत्र को अलंकार है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो वो होता है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। ये बहुत ही कॉमन पूछा जाने वाला उदाहरण है। लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थो ही कन्या परकीय, यह जो वचन है वो कहाँ पर मिलता है, अर्थो ही कन्या परकीय ए वो होता है अभिज्ञान शाकुंतलम के अंदर। वेणी संहार नाटकस्य क्या करता, वेणी संहार नाटक के कर्ता कौन है, तो वो है भट्ट नारायण हैं। ये प्रश्न है बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं हमारे लाइव सेशन के अंदर,
तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ इस वीडियो को बच्चे पूरा देखें कि और लाइव सेशन को भी कंप्लीट देख लें उन सभी पार्ट्स को, जिससे कि आप अच्छे से डिटेल में समझ सको। कई बच्चे समझ रहे हैं कि बहुत फास्ट चल रहा है, तो ऐसा नहीं। जिसने वो 18 पार्ट देखे हैं तो इसमें से मैं इस जो पेपर है ये हमारे सामने जो हम कर रहे हैं अभी, इसमें से ज़्यादा नहीं कहता हूँ, लाइव टेस्ट के अंदर हम कम से कम 60 to 70% हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। तो इसलिए यही देख ले कि हमारा 18 पार्ट्स में कितना इस पेपर में है हमारा। कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष तौर पर ही बहुत कुछ पूछा गया है। जो प्रश्न हमने सीधे तौर पर यहाँ पर नहीं है हमारे उसमें से, तो वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर कहीं ना कहीं हमारे द्वारा डिस्कस जरूर किए गए हैं, मुझे लगता है। बाकी आप लोग जिसने देखे हैं वो बता सकते हैं ऐसा कुछ है या नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, शकुंतलोपाख्यानम कस्मिन् पुराणे। जो शकुंतलोपाख्यान है वो किस पुराण के अंदर है? पद्म पुराणे। उत्तर उपलब्ध थे रुद्रधाम लेख। जो रुद्रधाम लेख है वो कहाँ पर मिलता है? वो होता है जूनागढ़ में। ये ऑप्शन है वो सही है हमारा। सिद्ध मातृकालिपि ही प्रयुक्ता। जो सिद्ध मातृकालिपि कहाँ प्रयुक्त है? तो वो है महानाम्नः गयाभिलेखे। अगला प्रश्न है हमारा, अशोकाभिलेखे कुत्र तस्य नाम उल्लिखितम् अस्ति। अशोकाभिलेख में यहाँ पर उसका नाम कहाँ पर मिलता है? तो वो हमारा सही हो जाएगा बी, मास्की लेखे। बी ऑप्शन है वो सही है। हर्षवर्धनस्य स्वाक्षरम अस्ति। हर्षवर्धन जो है उसका स्वाक्षरम अस्ति, स्वाक्षर है, तो वो हो जाएगा वासखंडे ताम्रशासने। वासखेड़ा ताम्रशासने। द्विभाषिका विलेखस्य उदाहरण। द्विभाषा विलेख है जो उसका उदाहरण क्या है? तो वो है हमारा अशोकास्य गांधार है। मेहरौली लोह स्तंभाभिलेखस्य संबंध। मेहरौली जो लोह स्तंभ है उसका अभिलेख का संबंध है, तो वो है कहाँ से है? चंद्रेण। किससे? चंद्रेण। बी ऑप्शन है वो सही है। खारवैलस्य हाथे गुंफाभिलेखे केन पदेन मुद्रा इति संबुध्यते। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन से हो जाएगा रूप पदेन। तो इस तरह से हमने जो 100% डिस्कस किए हैं वो पर्सन मैं बता रहा हूँ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप कहीं भी, और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। काफ़ी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ चुके हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि आप हमें सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और जो इंस्टाग्राम है, तो वहाँ भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरी फेसबुक आईडी है जिस पर काफ़ी बच्चे जुड़ भी चुके हैं, तो आप भी इसको ज्वाइन कर लें। मुरारीलाल कौशिक के नाम से आपको ये आईडी मिल जाएगी। और जैसा कि लाइव सेशन में मैंने आपको हर बार कहा कि आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं, तो कई बार जैसे उसके अभी 18 भाग कंटिन्यू करके कुछ दिनों से हम उसके भाग नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो जब हमें लगता है कई बार बच्चे ही नहीं उस चीज़ को मिस कर रहे, तो हम भी ऐसे मेहनत क्यों करें इतना ज़्यादा। लेकिन फिर भी बहुत बच्चों के सोशल मीडिया फेसबुक पर भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम भी चाहते हैं चलो अगर कोई तो चाहता है कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें या जिससे उनको बेनिफिट हो रहा है या वो आगे कुछ कर सकते हैं, ऐसे बच्चों मैं आपको फीडबैक दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सभी बच्चे जो सोशल मीडिया से जुड़ जाएं और जो भी वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई सजेशन होता है आपका उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। तो आप यहाँ पर हमें फेसबुक से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुरारीलाल कौशिक, और टेलीग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आप मुझे ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी ट्विटर आईडी है ML Kaushik 90 के नाम से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप मुझे ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं ML Kaushik 90, और ये इंस्टाग्राम आईडी है। और इसके अलावा मैंने आपको बता रखा है कि आप हैशटैग मुरारीलाल संस्कृत करके या उसके अंदर यूट्यूब सर्च के अंदर मुरारीलाल संस्कृत करके मेरे जितने वीडियो हैं आप उन सबको ज्वाइन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं सभी वीडियोज़ को। आपको कोई अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप खाली वहाँ पर मुरारीलाल संस्कृत लिखिए तो आपको संस्कृत से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं मेरी, वो सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो सभी बच्चे अपना देखते रहें। जैसा भी आपको ये मैं आपके सामने एक सीरीज़ अलग से लेके आ रहा हूँ ये, और कोशिश करूँगा कि आपकी जो लाइव टेस्ट सीरीज़ है वो कंटिन्यू चलती रहे, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि वो कुछ कारणवश हम नहीं कर पाए थे उसके, तो वो भी आपकी कंटिन्यू चलेगी। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है अलग से, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रश्न फिर भी कम कवर हो पाते हैं, क्योंकि हम उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा हो जाता है तो वो लंबा चला जाता है वीडियो। तो इसलिए हम एक अलग ये पैरेलल वीडियो चलेगा जिसमें हम 100 क्वेश्चन के आसपास रखेंगे हर बार, जिससे कि बच्चे इसमें देखकर उसमें देखकर अपनी तैयारी को प्रॉपरली कर सकें। तो सभी को बच्चे जो भी हैं धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।